देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 ज्यादा आ रहा है, आए 77 देखेंगे। तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज फिर से रिएक्शन करने वाला हूं मैं न्यूज डिबेट्स के ऊपर। जैसे जैसे 2024 का लोकसभा इलेक्शन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चैनल पे आपको न्यूज डिबेट देखने को मिलेगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप पूरी डिबेट देख सकते हैं। तब भी बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था, तब भी यहाँ के बच्चे पलायन और मजदूरी के लिए मजबूर थे। और जब आज 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो भी बिहार के लोगों की वही दशा है। आज भी हमारे बच्चों को, बिहार के बच्चों को पलायन ही करना है। आज भी यहाँ पर फैक्ट्री नहीं है, आज भी यहाँ पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो जनता के नजरिए से, खासकर मैं बिहार के नजरिए से बोल रहा हूँ, उनके लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं आया। आपने खुद अभी कहा 10 साल मोदी सरकार। सवाल ये कि 10 साल सरकार के बावजूद एक वो जो एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर है, वो इस मोदी सरकार को लेकर क्यों नजर नहीं आता? नहीं, ये देखिए, आप लोग का कई बार आंकड़ों को पढ़ने और समझने का, आंकड़ों की खूबी यह है कि आप उसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से इंटरप्रेट कर दें। मेरा अपना मानना है कि देश में विपक्ष कमजोर कभी नहीं है। विपक्षी पार्टियां कमजोर हो सकती हैं, विपक्ष का फॉर्मेशन कमजोर हो सकता है, विपक्ष कमजोर नहीं है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों को ही देखेंगे तो बीजेपी को जब सबसे बड़ी सफलता 2019 में मिली तो उनको 38% वोट मिला। मतलब अगर 100 लोग वोट देने गए, उसमें 38 लोगों ने बीजेपी के, मोदी जी के, उनके कार्यशैली को, उनके विचारधारा को, उनके काम के आधार पर वोट किया। 62 लोगों ने उनको वोट नहीं किया। अब तो विपक्ष जमीन पर नहीं है ऐसी बात नहीं है, जमीन पर हर आदमी खुश है ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर लोग तो खुश नहीं है। लेकिन इस 62 को एक साथ करना और या उसके एक बड़े भाग को एक साथ करना, उसके लिए जो भूमिका विपक्षी पार्टियों की, नेताओं की होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। तो विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, उनका एजेंडा कमजोर हो सकता है, उनकी नैरेटिव या उनका प्रयास कमजोर हो सकता है। देश में विपक्ष नहीं है या देश में रहने वाला हर व्यक्ति इस सरकार से खुश है, ऐसा मानना बहुत बड़ी गलती होगी। बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400। आपसे मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने करीबी से काम करने का तरीका देखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, अमित शाह का भी, ये इस तरीके के जो आंकड़े दिए जा रहे हैं इनकी तरफ से, ये वाकई में मुमकिन है, ये लोग कर सकते हैं, या फिर ये वो चुनावी जुमले के तौर पर? देखिए, ना वो जुमला है ना ये उसकी कोई गारंटी है कि वो हो ही जाएगा। ये तो चुनाव लड़ने की रणनीति का, प्रयास का, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। चुनाव सिर्फ जमीन पर नहीं, वो दिमाग में भी लड़ा जाता है, साइकोलॉजिकली भी लड़ा जाता है, और एक गोल सेटिंग भी होती है। आप परीक्षा में बैठते हैं तो अपने लिए तय करते हैं कि मुझे 90% नंबर लेकर आना है। उसमें कोई सही गलत की बात नहीं है। 90% का लक्ष्य लेकर आप तैयारी कर रहे हैं। संभव है कि 85 आ जाए, संभव है कि 95 आ जाए। तो अगर बीजेपी ये दावा कर रही है तो ऐसा तो ये हर चुनाव में करते हैं। बंगाल में भी कहा 200 सीट से ज्यादा लेकर आएंगे, हर प्रोग्राम में बैठ के कहा कि 200 से ज्यादा लिख के ले लीजिए, 200 ज्यादा आ रहा है, आए 77। तो ये राजनीतिक दल, नेता इस तरह के दावे या इस तरह की गोल सेटिंग करते हैं। को प्रिसाइज नंबर नहीं मालूम होता है, वो मोदी जी को भी नहीं मालूम है होता तो बंगाल में 200 सीट का दावा कैसे कर रहे थे, कर्नाटक में जीत का दावा कैसे कर रहे थे। आप ये बड़े राज्य छोड़ दीजिए, दिल्ली उनके नाक के नीचे एक सिटी स्टेट है, वहां पर 2015 में आम आदमी पार्टी को 67 सीट आ गया, 2020 में उनको 62 सीट आ गई, और अमित शाह खड़े होकर कह रहे थे हमें 40 सीट आ रहा है, 40 प्लस सीट आ रहा है। तो ये दो बातें हैं, एक तो उनको पता नहीं होता है, फिर भी वो कहते क्यों हैं? कहते इसलिए है कि उनको जो सूचनाएं मिल रही होती हैं उसके आधार पर उनका गेस है। और दूसरा, आपको पार्टी के नेता होने के नाते आप ये थोड़ी ना कहिएगा कि मैं हार रहा हूं, आप तो यही कहिएगा कि मुझे बहुत बड़ी जीत मिल रही है।